नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अनामिका। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। भरी सभा में रो पड़े औराई विधायक सुरेंद्र यादव। टिकट कटने के बाद छलका दर्द, कहा गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का करेंगे भरपूर प्रयास। राजद ने बोचहा से रमई राम का टिकट किया कंफर्म। बलराज से अरुण सिंह बने बीजेपी प्रत्याशी और पारू से चौथी बार जीत दर्ज करने उतरेंगे वर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह। और जयंती पर याद किए गए लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बोचहा विधानसभा क्षेत्र से राजद ने एक बार फिर पूर्व मंत्री रमई राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में होने वाले क्षेत्रों से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने लगी है। इधर बोचहा सीट वीआईपी के पास चले जाने से वर्तमान विधायक बेबी कुमारी के साथ ऊहापोह की स्थिति बन गई है। वहीं बीजेपी ने रविवार को जारी किए अपने 46 प्रत्याशियों में पारू से वर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि अरुण कुमार सिंह एक बार फिर से बलराज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या पिता पार्टी से टिकट मिल गया है, ये तो मिलना ही था। कहना यह जरूर चाहते हैं कि समाज में जो गरीब और शोषित दलितों के लिए तक सम्मान की लड़ाई जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल लड़ती आ रही है, उस कार्यक्रम को हमेशा बरकरार रखने की जरूरत है, जिससे गरीबों को ज़मीन मिले, जगह मिले, गरीबों को सम्मान मिले, गरीबों के बाल बच्चे शिक्षित बने। और जो ये चुनाव नहीं चुनौती है, चुनौती इसलिए कहते हैं, एक आदमी कहते हैं कि यह जुमला है, और एक आदमी रातों रात भाग जाते हैं सेकुलर से अथी में सांप्रदायिक में नीतीश कुमार, और भाग कर जो महागठबंधन से जीतने वाले लोग अपने पाला बदल दिए। ऐसे लोगों को बिहार में कोई एक सीट देने की जरूरत जनता को नहीं। जनता से हम आग्रह करते हैं, मतदाता मालिकों से हम आग्रह करते हैं कि यह जो एनडीए सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार है, ऊपर जुमलेबाज है, नीचे जो धोखाधड़ी करने वाले नीतीश कुमार है। महागठबंधन से जीत कर चले गए भाजपा में, भाजपा के साथ आज गठबंधन बनाकर बैठे हुए हैं। अगला चुनाव में वो अपना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, जनता उनके कारनामों से वाकिफ हो चुकी है। जो कोरोना बीमारी हुआ उसमें काफ़ी त्राहिमाम हुआ है, काफ़ी जिले लोगों को तकलीफ उठाना पड़ा है। खास करके जो बाहर से आए थे, जो परदेशी कहे जाते, विदेशी कहे जाते हैं, इन सब लोगों को आने जाने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। इन सब के लिए केवल ये जुमलाबाजी करने से, धोखाधड़ी करने से राज्य और जनता का विकास नहीं होगा। हम बिहार की अस्मिता को, बिहार के सम्मान को बचाए रखना है तो बिहार में महागठबंधन जो है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, सब मिलकर बनाई है। वो गरीब, शोषित, दलित, अकलियत, हर जात के गरीब लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का जो समस्या है, उसे ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को 10 लाख बिहार में नौकरी देंगे, और हम कल कारखाने बैठाने का काम करेंगे, जो अधिक से अधिक बिहार के विकास करने में अपना योगदान प्रदान करें। हमारी सरकार बनती रहे, वैसे वैसे हम आगे विकास करते रहेंगे। अपनी जीत के लिए कितने आंसू? हमारी जीत तो जनता के जीत है, हमको अपना कहना नहीं। इस संबंध में पूछना हो तो हमारी जनता से पूछिएगा, जनता इसके जवाब देगी, हम इसको कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इधर औराई विधानसभा सीट की माले के खाते में जाने के बाद वर्तमान राजद विधायक सुरेंद्र यादव काफी सदमे में हैं। उन्होंने पार्टी से बगावत तो नहीं की, लेकिन अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहे हैं।
रविवार को औराई क्षेत्र में आयोजित एक सभा में सुरेंद्र यादव तो रो पड़े। अपने विधायक को रोते देख समर्थक भी भावुक हो गए। सुरेंद्र यादव ने कहा कि वे पार्टी के ऊपर दोषारोपण तो नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति ही ऐसी बन गई है कि औराई सीट माले को देना पड़ा। आप पूरे 42 पंचायत औराई विधानसभा की महान जनता मालिक जितने भी लोग आए हैं, सभी आदमी को मैं अपने तरफ से आदाब सलाम नमस्कार करते हैं। जितने भी हमारे टीम के अध्यक्ष हैं, मैं उनको याद करता हूँ। आज जो परिस्थिति सामने आई है, राजनीतिक तो होते आया है, राजनीतिक हो भी रहा है, होगा भी भविष्य में, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस विश्वास से और जिस भावना से हम लोग आपस में संबंध बनाए, एक नेता और कार्यकर्ता का नहीं, एक पारिवारिक सदस्य का हम लोग रिलेशन बनाए हैं। और जो परिस्थितियां सामने आई हैं, वो परिस्थितियां सच कहूं तो 1 अक्टूबर से पहले हमारे जहन में भी नहीं था कि इस तरह का घटना होगा। लेकिन मैं किसी पार्टी या किसी नेता का शिकायत नहीं करना चाहता। मेरा जो भावना है वो स्वच्छ है। इधर 2015 के विधानसभा चुनाव में कांटी क्षेत्र के राजद के प्रत्याशी रहे मोहम्मद परवेज आलम ने रविवार को पार्टी से अलविदा कह दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परवेज आलम ने कहा कि कांटी विधानसभा क्षेत्र से बार-बार प्रत्याशी बदले जाने के कारण हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस बार बनाए गए उम्मीदवार को नहीं बदला गया तो अपने समर्थकों के साथ नीतीश कुमार का साथ देते हुए जिले के सभी सीटों पर राजद के प्रत्याशी को हराने का काम किया जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जो कदम वो बढ़ाए, जिसके लेकर के कांटी विधानसभा का जनता ने आक्रोश में लोगों ने रखे के आए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए कि बाहरी आदमी को फिर नया चेहरा को मिल गया है। बार बार नया चेहरा आता है, जिसके चलते हम लोग वोट देते जा रहे हैं और कोई जीतते हुए नहीं आ रहे हैं। इसके लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जानने का काम करे कि अगर टिकट वापसी लेकर के परवेज आलम को रिपीट किए तो हम लोग फिर उनके साथ हो, और नहीं तो मैं जो है अपनी नया घर खोजूंगा। निर्दलीय मैं नहीं लड़ने जा रहा हूं। और कांटी विधानसभा का मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि अगर वापसी नहीं हुआ तो हम लोग वोट यूनाइटेड जनता दल को नीतीश जी के साथ हम लोग जाएंगे जी। और यही नहीं, कांटी विधानसभा नहीं बल्कि बिहार में जहां तक जाने का मैं कोशिश करूंगा कि सभी जगह जा सके, जहां तक पार लग सके। यहाँ कांटी का मुसलमानों ने जाने का काम करेंगे, मुसलमानों के बीच कि जहां जहां जदयू के उम्मीदवार है वहां वहां वोट देने का काम करने के लिए ये घूमेंगे। एनडीए को जिताने के लिए आरजेडी का विरोध मंजूर है जी, अगर टिकट वापसी नहीं हुआ तो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस के अवसर पर रविवार को समरनालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चे एवं महिलाओं ने रंगोली और सेल्फी पॉइंट बनाकर लड़का और लड़की के बीच उत्पन्न भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। वहीं डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बैलून उड़ाकर चुनावी संदेश आसमान में फैलाया। इस दौरान एडीएम खुशबू गुप्ता, डीपीआरओ कमल सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है। इस अवसर पे आईसीडीएस के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन सभा कक्ष में किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी हमारे अध्यक्ष हैं तथा जिले के तमाम महत्वपूर्ण अधिकारी भी उपस्थित हैं।
महिलाएं और बच्चियां भी आई हुई हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव की परंपरा सदियों से चली आ रही है उसका विरोध करना, लड़कियों को प्रोत्साहित करना, बच्चियों को भी समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। और ये पूरे इंडिया में कार्यक्रम चल रहा है, इस क्रम में हमारे यहाँ भी चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी के सहयोग से आने वाले दिनों में हमारी बच्चियाँ जो हैं वो भी समाज के मुख्य धारा में कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। उसी बाबत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाला विवाद को लेकर रविवार को पक्की सराय नई बाजार में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को SKMCH में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दो लोगों को हिरासत में ले लिया। मोहल्ले की सोनी खातून और समीमा खातून ने एक दूसरे पर मामले को तुल देने का आरोप लगाया। हमको ये दिक्कत है, 5 लोग दरवाजा खुलवा दिन था कि बख्तियार जरूरत खोलेगा, मुन्ना खोल दीजिए। तो हम लोग कहे कि भाई वो लोग जुआ सट्टा करता है, पुलिस दरोगा आता है, हम लोग नहीं खोले, हम लोग शरीफ आदमी है। यहाँ गेट लगाए हुए थे, ढड्डी तोड़ तार दी। तो हम लोग कहें फिर 5 बैठा है, तो फिर 5 लोग कहे कैसे जाने दो, अब ऐसा नहीं होगा, बंद रहेगा। अब वो एनी टाइम खुला रहता है, बकरी जाता है घर में खा जाती है। अनबड़ी खातून के घर में घुस के 6 गो लड़के बाथरूम उधर है। मुन्ना दुल्ला जितना उनका भाई है तारी शराब पीता है, पार्टी करता है घर में। बोलते हैं रे दरवाजा भिड़का दे, तो सब मिलके मार करता है। ये दरवाजा सुधा, हमको भाई दरवाजा बंद करे। हमारी कहाँ है जो हॉस्पिटल पहुँचा देंगे? मारी से वो लोग हमारा लड़का को रड उठा के छुरा उठा के हुआ गया मेडिकल यहाँ सदर हॉस्पिटल। ये लोग मारी से। हाँ, वो कहे सोनी को हम बोले कि मोरी बंद कर देंगे, पानी घूम का आता है, कहे बंद कर दीजिए। तो हम कहा बंद कर देते हैं मोरी, अभी तो अपना मोरी आगे से खोल ले, हम साजी में मोरी न रखें। मोहम्मद इकरामुल, मोहम्मद चांद। हम सुबह में अपना मिस्त्री बुला के घर बना रहे थे, ये लोग आया पूरा आदमी को बैठाया हुआ था बाहर का। फिर भी हम देख के चुप है कि जाए तो कहीं बैठा हुआ था, उससे हमने कहा मतलब। अब तब जाके ये आई जैसे खंती से जल्दी नीला नाली को पूरा खन दी। हम रोक लगाए, खंती मंगा के नाला को तोड़ दी। हम रोक लगाए तो फिर हम लोग बच्चा वाला बाल बच्चा पर मारना शुरू कर दी। और जो सबको लड़का सबको बुलाई हुई थी, मराजी पोकर गुदरी ढाब में का सब 10 लड़का था, 20 लड़का, और सब हावी हो गया। मेरे मिर्चा छुक के मारा हम लोग को। ये बड़े मियाँ का बेटा लोग शकील, उसकी बेटी 6 गो, सब मिलकर कोई बच्चा हटाया भी नहीं है। सब मारपीट करके खूना खूनी। मेरी सास बहुत सीरियस है। रेफर कर दिया। सकीना खातून। ना तुम्हारा कौन सा नाम है? अपना मेरा नाम सोनी खातून है। चोट कहाँ पर आई हो? जी, चोट कहाँ पर आया? मेरे सास को भीतरिया चोट लगा है, मेरे भीतरिया। नाला के विवाद में हुआ? जी, नाला के विवाद में, गेट के विवाद में। दिखा जा रहा है दोनों को, दोनों पक्ष घायल है, अस्पताल गया है इलाज कराने के लिए। विवाद किस चीज का? विवाद है नली के लेकर के था, नली और दरवाजा के लेकर विवाद है। हमेशा से विवाद होता रहा, क्या कर रहे हैं इसमें आगे? हमको तो पहली बार ऐसा मिला है, पहले से हमको जानकारी नहीं कि किस तरह का मामला है। और तंत्र से कार्रवाई होगी आगे? हाँ होगी, उसी में हम लोग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर रविवार को राजद नेताओं ने जुरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में महान विभूति को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष तेज नारायण झा, महासचिव अभिमन्यु कुमार, जिला प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। लोकनायक जयप्रकाश जयंती है तो जिला पार्टी की तरफ से हम लोग लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती मना रहे हैं। और हम लोग की पार्टी जो है इन्हीं से प्रेरणा स्रोत हम लोग की पार्टी है। 1970 में जब इन्होंने क्रांति छेड़ा था, उस समय सोशलिस्ट लोगों को एक जगह करने का काम किया था और देश के आज़ादी में भी इनकी अहम भूमिका रही है। मुजफ्फरपुर से इनका गहरा लगाव रहा है। मुजफ्फरपुर मुसहरी में जब नक्सल वहाँ पर पनपने का काम किया तो वहाँ पर भी आकर इन्होंने अपने वहाँ रह के, और आज भी वहाँ जयप्रभा आश्रम है। तो हम लोगों के माने ये पुरखा रहे हैं, हम लोग के पार्टी के पुरखा रहे हैं। और इन्हीं के समय कर्पूरी ठाकुर जी या हम लोग के लोहिया जी, ये तमाम जो हम लोग के गार्जियन और हम लोग के पुरखा, उन्हीं के देन पर आज राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। इन लोगों को गरीब से बहुत लेना देना था और इन्हीं के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय जनता दल बनी है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है गरीब
का काम करने के लिए ही ये पार्टी बनी है। इस पार्टी का काम ही है गरीब का मदद करना, चाहे जिस जाति बिरादरी के गरीब हो। उठाई जा रही है। आज हम लोग को ऐसा महसूस जरूर हो रहा है कि इनकी जयंती समारोह हम लोग को धूमधाम से और भारी भरकम से मनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि लोग ये आपको चुनाव आचार संहिता के चलते हम लोगों ने इनकी जयंती यहाँ पर मनाने का काम किया है। और आज हम लोग इनके जयंती पर हम लोग शपथ खा के जाना चाह रहे हैं कि पूरे 11 कंस्टिट्यूएंसी जो मुजफ्फरपुर में है, चाहे गठबंधन में एक 4 सीट सुन रहे हैं कि गठबंधन में मिला है, बाकी हम लोग की पार्टी का 11 से 11 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। इनके आज जयंती पर हम लोग शपथ खा रहे हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण की 128वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा ने छाता चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जो जेपी आंदोलन के जो मुद्दे थे, जो संपूर्ण क्रांति था, वह छिन्न भिन्न हो गया। जब तक हम संपूर्ण क्रांति को अपने आप से शुरू नहीं करेंगे, क्रांति यानी परिवर्तन, परिवर्तन अपने आप से शुरू करना पड़ेगा, तभी हम देश में और राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। सत्ता बदलने से परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जब तक संपूर्ण क्रांति को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए आज हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण महान देशभक्त को मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से, नागरिक मोर्चा की ओर से उन्हें सत सत नमन करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक बार नारा देते हैं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है, सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पाबंदी के साथ रैली और सभा करने की छूट तो दी गई, इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं का वर्चुअल जनसंवाद भी जोर शोर से चल रहा है। इसमें बीजेपी सबसे आगे दिख रही है। वहीं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से रविवार को मिठनपुरा रोड के एक होटल में जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद बबलू गुप्ता सहित मुजफ्फरपुर के नेतागण मौजूद रहे। बिहार प्रदेश के व्यवसाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और माननीय व्यवसाय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बिहार के मुजफ्फरपुर और अन्य लोगों को जनसंवाद के द्वारा व्यवसायियों को जो प्रधानमंत्री का जो संवाद है, प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो संपन्न बिहार, सुखमय बिहार कैसे बनेगा, इसका आह्वान किया है। और बिहार ही नहीं, पूरे बिहार के जिले में किस तरह से उद्योग को बढ़ावा देना है, किस तरह से यहाँ के व्यवसायी और यहाँ के जो प्लान किए हुए जो मजदूर जो यहाँ आए हैं, उनको किस तरह से जॉब मिलेगा, इसके बारे में पूरी चर्चा की है। हम समझते हैं कि बिहार एक जिस तरह से पूरे भारत आत्म भारत बने, उसी तरह से बिहार संपन्न और आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इसके लिए ये जनसंवाद हुआ है और इसके अंदर जो मार्गदर्शन हुआ है वह हम लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी है। और हम समझ विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी बढ़ गई है। संदिग्ध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जगह जगह वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। रविवार को सिकंदरपुर मन के पास नगर थाना के एसआई अजीत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सघन अभियान चलाए गए। गाड़ी के साथ चालकों की भी तलाशी की गई। हेमलेट और मास्क के बिना चलने वाले और चालकों की तो खैर नहीं, जुर्माना तो भरना ही पड़ा, फजीहत हो रही है सो अलग। अधिकारी के आदेश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग का, जिसमें हेमलेट न लगाया हो या कागज उसका सही ना हो या कुछ रख कर अवैध ले जा रहा हो, उसका विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सघन जांच चल रही है। 4 व्हीलर को भी चेक किया जा रहा है। 4 व्हीलर को भी, सभी वाहन को चेक किया जा रहा है, 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक। डिक्की भी बैरिया के पुरानी मोतिहारी रोड स्थित पारस मॉल में रविवार को श्री मंगलम इंटरप्राइजेज का उद्घाटन शोरूम के प्रोपराइटर मदन मोहन कृष्ण एवं सुबोध गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे।
उद्घाटन अवसर पर मौजूद स्लीपवेल कंपनी के जोनल सेल्स मैनेजर सोमनाथ घोषाल ने बताया कि यह स्लीपवेल मैट्रेस, पिलो, बेडशीट के साथ स्टील वार्डरोब भी उपलब्ध है। शोरूम के प्रोप्राइटर ने कहा कि पूजा के मौके पर आने वाले ग्राहकों को उपहार के साथ विशेष छूट भी मिलेगी। स्लीपवेल जोनल हेड पूरा ईस्टर्न जोन से आज यहाँ पे मुजफ्फरपुर में अपना एक स्लीपवेल गैलरी ओपनिंग हुआ है, श्री मंगलम एंटरप्राइजेस। ये बिहार का 27वां शोरूम है और अपना ऑल ओवर इंडिया में करीब 1800 शोरूम इस एस्टर का हुआ है। इस शोरूम का माध्यम से हम लोग पूरा जो स्लीपवेल का रेंज है, जो मैट्रेस रेंज है, जो एसीपी रेंज है, जो हम लोग का एसी पिलोज है, सब चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करता है। पूरा डिस्प्ले के माध्यम से कस्टमर आके बैठ के सो के इसका अनुभव कर सकता है जे इसमें क्या खासियत है। हमारे यहाँ पे रेंज शुरुआत होता है स्लीपवेल का मिनिमम 6000 रुपया है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया है। यहाँ पे हम लोग का बैक सपोर्ट का मैट्रेस है, यहाँ पे आपका न्यू जनरेशन का मैट्रेस है, यहाँ पे जो एक नया मैट्रेस हमने लॉन्च किया कंफर्ट सेल करके, जो कोई भी अभी इस कंपनी में अभी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ स्लीपवेल मैट्रेस में उपलब्ध है। जो न्यू जनरेशन के लिए ये मैट्रेस अभी उपलब्ध है, इस शोरूम में आपको उपलब्ध है, आप लोग आके देख सकते हैं। अभी हम लोग स्लीपवेल कंपनी ने फेस्टिवल ऑफर चालू किया है, जो कि हर गद्दे के साथ पिलोज और बेडशीट हम लोग फ्री दे रहे हैं और 100% कैशबैक भी ऑफर दे रहा है। तो आप लोग सभी मुजफ्फर वासियों को, सभी बिहार वासियों के मैं अनुरोध करना चाहूँगा जे आप लोगों को ये 27वां शोरूम जो स्लीपवेल का जो श्री मंगलम एंटरप्राइज जो हम लोग चालू किया है, आप लोग जरूर आइए और अनुरोध करिए। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने रविवार को संगठन का विस्तार करते हुए अरुण कुमार शाह और नंद किशोर को सह संयोजक बनाया है। जुड़न छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रकोष्ठ के संयोजक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसमें 25 सदस्यीय टीम है हमारी। मुख्य रूप से सह संयोजक में श्री अरुण कुमार शाह जी हैं, डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी हैं, आईटी सेल प्रभारी दीपक कुमार जी को बनाया गया है, मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह जी हैं और कोषाध्यक्ष सनी कुमार हैं। हम सभी कार्यकर्ता, अभी चुनाव का समय है, हम चाहते हैं कि जी जान से मेहनत करके फिर से अपनी सरकार को यहाँ स्थापित करें, यही हमारी कामना है। कन्या भ्रूण संरक्षण अभियान के तहत मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से रविवार को स्कूली छात्राओं के बीच कपड़े और बिस्किट का वितरण किया गया। मारवाड़ी व्यायामशाला में आयोजित कार्यक्रम में संयोजिका ज्योति गोयंका, क्लब की अध्यक्षता प्रीति पोद्दार सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रही। मंच संस्कृति शाखा के द्वारा कन्या भ्रूण संरक्षण अभियान के अंतर्गत निःशुल्क बालिका शिक्षा विद्यालय की बच्चियों के बीच नए कपड़ों का वितरण कर रहे हैं। मैं ज्योति गोयनका, कार्यक्रम संयोजिका, हम सभी शाखा की सभी सदस्यों के साथ मिलकर इस पिछले साल की भांति इस साल भी इस कार्यक्रम को अपने प्यारे बच्चों के बीच बड़े प्यार भाव से करना चाहते हैं। एनटीपीसी के एडमिशनल जनरल मैनेजर सैयद मेहंदी रजा की माता अहमदी बेगम के निधन पर रविवार को नई बाजार के अली मिर्जा रोड में आयोजित मजलिस ए चेहल्लुम में दुआ ए मगफिरत किया गया। कार्यक्रम में शामिल विश्व प्रसिद्ध मौलाना वासी हसन खान ने फरमाया कि इंसान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि इस्लाम में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। रज़ा अंजुम साहब के वालदा मोहतरमा मरहुमा यानी मेरी बड़ी माँ, मेरी बड़ी चची मरहुमा के मजलिस चेहरुम का एहतमाम किया गया है। उन्हीं की 40वें की मजलिस है जो आज यहाँ रज़ा हाउस में अली मिर्ज़ा रोड में पक्की सराय में हो रही है। इस मजलिस में फैज़ाबाद के प्रोफेसर मौलाना वसी हसन खान साहब ने तकरीर किया। वो फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए। मजलिस की नज़ामत सैयद मोहम्मद बाकर यानी राजू साहब ने किया। पेशखानी तनवीर चैनपुरी और शहनशाह हैदर ने किया। मजलिस में मौलाना मौसूफ़ ने जहालत
और आलिम, जाहिल और आलिम का फ़र्क बताया और ये बताया कि इंसान को अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी तरबियत दी जाए तो उससे जहालत दूर होती है। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ जहालत है। जहालत की वजह से इंसान बुराई की तरफ जाता है। मज़हब, धर्म जो है वो इंसान को इंसानियत का पैगाम देता है, वो इंसान को बुराइयों से बचाता है। उन्होंने ये पैगाम दिया कि इस्लाम दुनिया का वो मज़हब है, वो धर्म है जो सारे लोगों को इंसानियत का पैगाम देता है, सेवा का मौका देता है। वो बताता है कि अच्छा रास्ता क्या है, अच्छाइयाँ क्या है। देश से प्रेम, ये सबसे बड़ा आईने ईमान है। माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, ये इस्लाम का पैगाम है। पड़ोसियों का हक अदा करना, ये इस्लाम का संदेश है। सारे लोगों की भलाई करना, ये इस्लाम का पैगाम है। आज के तमाम खबरों में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।